आजाद वर्ल्ड इंडिया का द हेडलाइन शो आप देख रहे हैं। आपके साथ में आदिल खान आजाद। इस छोटे से वीडियो में आप देखेंगे ओमान में एक हमला हुआ है जिसमें कई पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। साथ ही गजा में कत्लेआम जारी है, उस पर यूएन ने कुछ कहा है। अमेरिका ने भी इजराइल के बोल्ट नट टाइट किए हैं। हाँ, ये भी हुआ है कि हमास नहीं तो हिजबुल्लाह और हाउथीज ने बड़ा अटैक किया है। लगातार दहलाने का काम है। हिजबुल्लाह के अटैक में तो कई सोल्जर्स के घायल होने की खबर है। आईडीएफ के कुछ अफसरान पर, सोल्जर्स पर भी नहीं, अफसरान पर खुद कुछ खास यहूदियों ने हमला बोला है। उन्हें पीट कर बहुत बुरी तरीके से जख्मी किया है, बल्कि जिस हिसाब से खबर है उस हिसाब से पीटा नहीं, कूटा गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि चाइना एक राह बना चुका है, एक रास्ता बना चुका है, और एक अगले हफ्ते फलस्तीन को लेकर, अलग फलस्तीन को लेकर भी, और गजा में नए निजाम को लेकर जो फलस्तीनियों के ही हाथ में रहे, इसको लेकर एक नई और बड़ी मीटिंग करवाने जा रहा है। किसके बीच, ये मैं आपको बताऊंगा, और बहुत सी खबरें इस छोटे से वीडियो में। चलिए शुरुआत करते हैं ओमान की खबर से। अल जजीरा के हवाले से ये खबर है, 4 लोगों को गोली मारी गई है। 4 लोगों की इसमें मौत हुई है। गोली तो कई को मारी गई, ये खबर है, लेकिन 4 लोगों की मौत हुई है। और ये सब कुछ आज 16 जुलाई को सुबह सुबह मंगल के रोज ट्यूसडे को ओमान में एक मस्जिद के करीब हुआ है। और बताया जा रहा है अभी फिलहाल, हाँ, अमेरिका में इसको लेकर हलचल ज्यादा हो गई है। ओमान के इस हमले को लेकर आपको भी सबको पता है, ओमान, यमन, सऊदी अरब मिले हुए हैं। तो ओमान में जो है 4 लोगों की मौत हुई है। और ये बताया जा रहा है वादी अल कबीर इलाके में ये पूरा इंसिडेंट पेश आया है, और इमाम अली मस्जिद थी जिसके पास ये सब कुछ हुआ है। गोलियां चलते वक्त या अल्लाह की आवाज़ें सुनी गई। फिलहाल अमेरिका ने अपने तमाम जो वहाँ पर लोग हैं उन सबको वार्निंग दे दी है कि भाई होशियार रहें, चौकन्ने रहें। और आज अमेरिकन एम्बेसी में जितने भी वीजा को लेकर अपॉइंटमेंट्स थे, सबको कैंसिल कर दिया गया है। चलिए दूसरी हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि हिजबुल्लाह ने कम से कम 50 रॉकेट पिछले कुछ घंटों में दागे हैं। किरियत शिमोना जो इजरायली कब्जे वाला इलाका है, जहां पर कई मिलिट्री बेसिस हैं, कई हैवी मिलिट्री इक्विपमेंट्स की साइट्स भी हैं, वहां पर कत्यूशा रॉकेट्स दागे। और इसके अलावा यहाँ जो अल-मायादीन की खबर में है वो बताया गया है कत्यूशा और फलक रॉकेट से हमला किया गया है इजराइल के इन सेटलमेंट्स पर, और यहाँ पर काफ़ी नुकसान की खबर है। ये अल-मायादीन ने इस बारे में दावा किया है हिजबुल्लाह के हवाले से। अल-मायादीन लेबनान की वेबसाइट है। इनकी एक और हेडलाइन है, और ये कंफर्म है कि यमनी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं, यमन के हाउथीज जो हैं, उन्होंने 2 ऑयल टैंकर्स को रेड सी में निशाना बनाया है, जबकि इराक के रेजिस्टेंस ग्रुप की मदद से एक जॉइंट ऑपरेशन के दौरान मेडिटेरेनियन सी में एक तीसरे ऑयल टैंकर को निशाना बनाने का दावा किया है। और ये कहा है कि इन पर हमारे टारगेट्स पूरी तरीके से जाकर लगे। और ये उन्हीं की जानकारी देते हैं जिसके बारे में ये श्योर होते हैं कि इनका ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल या सरफेस ड्रोन जो है वो जाकर टकराया है। अच्छा, ये हमले जो हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स और कामिकाज़े ड्रोन और सरफेस ड्रोन, यानी वो बोट जो होती है, ड्रोन बोट, उससे अंजाम दिए गए हैं। और इसके बारे में ये बताया गया है कि बेंटले 1 करके एक ऑयल प्रोडक्ट टैंकर था जिसे रेड सी में निशाना बनाया गया बैलिस्टिक मिसाइल्स और सुसाइड ड्रोन से और सरफेस यूएसवी से भी। और इसके अलावा वाईएफ ने जो है रॉकेट फोर्स और अनमैन्ड आर्म फोर्स के मदद से इस हमले को अंजाम दिया। एक और जहाज था चियोस लियोन, उसे भी रेड सी में निशाना बनाया गया। और एक तीसरा जहाज था जिसके बारे में भी इन्होंने जानकारी दी है, ओलिविया ऑयल टैंकर, इससे मेडिटेरेनियन सी में जाकर इन्होंने निशाना बनाया। चलिए अल जजीरा की खबर पर आते हैं। इजराइल के गजा में जो जंग है वो जारी है। जंग क्या है, एक तरफ कुछ नहीं है और दूसरी तरफ दुनिया भर के हथियार, और अमेरिका और नाटो, यूरोप सब हैं। नाटो तो नहीं, यूरोप कह लीजिए। इजराइल की तरफ से गजा में बमबारी जारी है। और गजा का जो कैंसर हॉस्पिटल है उसके बारे में अल जजीरा ने जानकारी दी है कि उस कैंसर हॉस्पिटल को आर्मी बेस की तरह इजराइल यूज कर रहा है, आईडीएफ यूज कर रही है, बजाय इसके कि फलस्तीनी जो कैंसर से जूझ रहे हैं उन्हें उस अस्पताल में इलाज मिले। वहां पर उनके टैंक, आर्मर्ड व्हीकल्स खड़े हुए हैं, फौजियों को वहां पर जो है आराम करने के लिए, छुपने के लिए, खाना देने के लिए, सब हॉस्पिटल को ऐसे यूज किया जा रहा है। तुर्की थोड़ा भनभनाया हुआ है इजराइल से, और उसने आज जो है 16 जुलाई में ये कहा है कि भाई आईओएफ ने तुर्किश पैलेस्टीनियन हॉस्पिटल जो है गजा में उसे तबाह किया है। इन
انٹینشنلی کیا ہے۔ ایک ہسپتال تھا جس کا نام ترکی فلسطین ہسپتال تھا غزہ میں، اسے بھی پوری طریقے کئی اور ہسپتالوں کی طرح موسٹ مورل آرمی آف دا ورلڈ کا خطاب کتھت طور پر، جسے اسرائیل خود دیتا ہے اپنے آپ کو، اس نے تباہ کر دیا۔ یہ وہی مورل آرمی ہے جو 38,000 سے زیادہ لوگوں کی جان لیتی ہے۔ حماس کے لڑاکوں کا ان کو تعداد نہیں پتا ہے، اس میں شاید 1,000 بھی نہیں کہتے، 2,000 3,000 بھی نہیں کہتے، 35,000 کم سے کم اپنے اگر 3,000 وہ نکال دیں تو معصوم بے گناہ عورتوں اور بچوں کے قتل کا الزام IDF کے اوپر ہے۔ غزہ کو تباہ و برباد کرنے کا الزام ہے۔ انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں ان کے اوپر وار کرائمز، ان سب کے مد نظر کیس چل رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ خیر، ترکی بھن بنا گیا تو بھن بنا گیا۔ بلنکن جو ہیں، اینٹنی بلنکن، ودیش منتری سمجھ لیجئے، ودیش سچو امریکہ کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو غزہ میں تازہ حملے ہو رہے ہیں وہ ان ایکسیپٹیبل ہیں، ان میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں، جو بڑی ان کی تعداد لگاتار بڑھ رہی ہے، وہ ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اور میزائل اور گولے تو آپ ہی نے دیے، وہ کون بے شرم تھا جس نے دیے؟ وہ کون تھا؟ ان ایکسیپٹیبل، ارے کمال ہے۔ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں، ارے آپ جو نہ دیں تو یہ جنگ کب تک رک جائے؟ شام تک نہیں تو اگلے ایک ہفتے میں رک جائے۔ خیر، کچھ نیوز نیٹ ورک کی ہیڈ لائن پر آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ میں نہیں بلکہ اس کانفلکٹ میں غزہ کے IDF اپنی گھناؤن پنتی، اپنی وحشت، حیوانت پہ اتری ہوئی ہے۔ کچھ نیوز نیٹ ورک نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ کی جو میڈیکل آفس ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس بات کے پکے ثبوت ہیں کہ انٹرنیشنلی بینڈ ہتھیاروں کا استعمال غزہ کے لوگوں پر، عورتوں اور بچوں پر کیا جا رہا ہے۔ جو لوگوں کی ابھی جلد لاشیں ملی ہیں ان سے یہ صاف ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی بینڈ ہتھیاروں کا، جن پر انٹرنیشنلی پوری طریقے سے پابندی ہے، ان کا استعمال ہو رہا ہے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں 320 وکٹمز اسپتالوں میں لائے گئے ہیں، اور ان کے زخموں سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کس قسم کے بارود اور بموں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ، فاسفورس تو ہے، باقی بہت سی چیزیں ہیں۔ خیر، سب دیکھ رہے ہیں چائنا کیا کر رہا ہے غزہ میں نئے نظام کو لے کر۔ یہ بڑی خبر ہے اور اس پر ایک الگ سے خبر ہم بنائیں گے۔ ایک صاحب نے کل کہا کہ آپ کہتے ہیں بنائیں گے، بناتے نہیں ہیں، تو میں نے انہیں بتایا کہ اکیلے ہیں، ریسرچ اکیلے کرتے ہیں، اینکرنگ اکیلے کرتے ہیں، پوسٹ پروڈکشن اکیلے دیکھتے ہیں، بس ایک ٹیم کے نام پر ہمارے پاس ویڈیو ایڈیٹر ہیں، وہ ایڈٹ کر دیتے ہیں تاکہ اچھا لگے آپ لوگوں کو۔ باقی سب خود کرنا پڑتا ہے، ٹائم نہیں بچتا دوست۔ نیت تو بہت ہے، ہمت بھی ہے، بس ٹائم نہیں ملتا۔ رات والے شو میں تو 4-5 گھنٹے پڑھ لیں اور اس میں لگ جاتے ہیں، تو ہم کر نہیں پاتے، معافی چاہتے ہیں ان سے یہاں بھی۔ حماس اور فتح کے بیچ چائنا میٹنگ کروانے جا رہا ہے اگلے ہفتے۔ حماس کا کنٹرول غزہ میں تھا، فلسطین کا ایک حصہ، فلسطین کا دوسرا حصہ ویسٹ بینک، یروشلم، نیبولس، جینن اور آپ کا بیت لحم، یہ ساری جگہ ہے ویسٹ بینک۔ ویسٹ بینک کی حکومت پیلسٹینین اتھارٹی کے ہاتھ میں، جس کے راشٹرپتی ہیں محمود عباس۔ ادھر آپ کو پولیٹیکل بیورو کی چیف اسماعیل ہانیہ غزہ میں۔ تو ان دو حماس ایک پولیٹیکل گروپ ہے، اس کی ملٹری ونگ ہے القسام جو جنگ لڑ رہی ہے۔ حماس اور فتح دونوں، فتح کا پہلے کنٹرول غزہ میں تھا، اس کے بعد انہیں 2006-3 میں ہٹا دیا گیا، غالباً کبھی دھیان نہیں آتا ہے سال، تو اس کے بعد ہٹایا گیا، اور جو ہے پھر فتح محدود رہ گئی ویسٹ بینک تک۔ اب ان دونوں کی غزہ کو لے کر دعوے داری کی جنگ نہ ہو، اس لیے چائنا پہلے سے ان میں صلح کرا دے رہا ہے کہ اگر سیز فائر جلد ہوتا ہے یا جنگ سے ہی راستہ نکلتا ہے جیت کا، تو حماس اور فلسطینین اتھارٹی مل کر غزہ کے بارے میں سوچیں، فلسطین کے بارے میں سوچیں۔ چائنا، حماس اور فتح کے بیچ ان کے بیچ جو ڈفرینسز ہیں، ان کے بیچ جو ایک طریقے سے ناراضگیاں ہیں، انہیں دور کرنے کے لیے بڑی میٹنگ کروانے جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے جانکاری بالکل ہم الگ سے ویڈیو میں دیں گے، یہ بہت بڑی خبر ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 2 سینئر IDF افسروں کو، دا ٹائمز آف اسرائیل کی خبر دیکھ لیے، 2 سینئر IDF افسرز پر بنائی بیرک میں حریدی دنگائیوں نے لکھا ہے، حریدی رائٹرز، خود اسرائیل کا اخبار ان ربی یہودیوں کو آج دنگائی لکھ رہا ہے۔ ہم کہہ دیتے دنگائی تو یہ ویڈیو کہاں کا کہاں بین ہو جاتا۔ حریدی دنگائیوں نے حملہ کیا ہے IDF کے 2 سینئر افسروں پر اور انہیں قاتل بلایا ہے۔
समझे। असल में ये हरेदी नाराज क्यों है? क्योंकि इन्हें जबरदस्ती अगले महीने 30,000 लोगों को या 3,000 लोगों को भरा जाना है, भर्ती किया जाना है आईडीएफ में। आज तक इनकी भर्ती नहीं हुई थी। इजराइल जब से वजूद में आया था 75 साल पहले, तो उसकी कोई हिस्ट्री नहीं थी। आज लोग कहते हैं कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, लेकिन हिस्ट्री कोई नहीं है। खैर, वो लोग कहते हैं, ये जो है हम बताते हैं। तो आईडीएफ के 2 सीनियर अफसरों को बताया जा रहा है कि कूटा है बहुत बुरी तरीके से, और जो है इन सब का गुस्सा ये है कि हम हरेदी रब्बी कभी भी फौज में भर्ती नहीं होंगे। यूएनआरडब्ल्यूए ने कुछ न्यूज नेटवर्क के मुताबिक ये बताया है कि पिछला एक हफ्ता गजा की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट रहा है। सबसे वन ऑफ द डेडलीस्ट, सबसे ज्यादा नहीं, सारे मतलब जितने भी खतरनाक दौर गुजरे हैं इस 9 महीने की जंग में, उसमें सबसे खतरनाक दौर में शुमार ये पिछला हफ्ता था। खैर, यूएन के चीफ ने प्रेस टीवी की एक हेडलाइन है, ईरान की प्रेस टीवी की, आज 16 जुलाई की, कहा है कि गजा में भयंकर बर्बादी है और फौरन सीज फायर की जरूरत है। जेनोसाइड बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की जिंदगी जाने के खतरे उनके ऊपर मंडरा रहे हैं, लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में है, इसलिए फौरन सीज फायर किया जाए। खैर, मुझे लगा ये सब कुछ आपको बता देना जरूरी है। उम्मीद ये करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आगे बढ़ाएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, अपना ख्याल रखें। आप बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं। सलामत रहिए, खुश रहिए।